तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर का ये पॉडकास्ट चैनल। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सभी के हृदय के बहुत करीब है। क्या कृष्ण भगवान एक मिथ है या रियलिटी? इसी विषय के ऊपर बात करती हुई एक फिल्म जो आ रही है इस शुक्रवार को। फिल्म का नाम है कार्तिकेय 2 और आज हम हैं उसी फिल्म के एक एक्टर जो लीड एक्टर हैं, एक्टर निखिल के साथ। तो निखिल जी, आपका बहुत बहुत Hi, स्वागत sir. है गिर के बार जी। Dharuji, first of all, a very big hi, and I should say Jai Sri Krishna because जय आपने मुझे श्री बुलाया कृष्ण because I've done a film on Lord Sri Krishna, and जी। it's Karthikeya 2 which is coming up. So I'm so excited to be here on your show. आपको थैंक मैं यू सो फॉलो मच करता हूँ, and जी। थैंक यू आप सो मच बहुत अच्छे आर्टिकल्स रखते हैं, अच्छी बात भी करते हैं. So जी। I'm very happy थैंक to यू be on सर, your थैंक channel. यू सो मच, थैंक यू सर। निखिल जी, मुझे आप हाँ. थोड़ा मतलब मैंने आपकी पहली जो ये कार्तिकेय फर्स्ट पार्ट थी वो देखी और मुझे कहीं ना कहीं एक लगा कि जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन लीड है, वो एक एथिस्ट है और उसको इवेंचुअली लास्ट में जो लास्ट फिल्म का डायलॉग है वो ये कहता हुआ दिखता है कि मुझे समझ में आ गया कि भगवान होता है। तो मतलब एक एथिस्ट कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है भगवान की आस्था में। हाँ. और उसके बाद अब ये जो कार्तिकेय 2 है ये उसी के आगे कंटिन्यू होती है या कैसे है? सर ये दो चीज है इसके अंदर लाइक हम पहले तो लेकिन फर्स्ट पार्ट में व्हाट वी वांटेड टू शो वाज आई एम एन एथिस्ट गाय. आई एम नॉट एथिस्ट एग्जैक्टली, मगर मैं साइंस पे बिलीव करता हूँ मोर देन भगवान और एनी फॉर्म ऑफ लाइक स्पिरिचुअलिटी. आई एम अ वेरी एरोगेंट गाय, बहुत साइंटिफिक हूँ, डॉक्टर हूँ. So I don't have any belief on God. So we have shown a transition of a guy who is asking the question, is God there or not? तो ये फर्स्ट पार्ट का पूरा पूरा मीनिंग और कॉन्सेप्ट था भगवान है या नहीं. और इस सेकंड पार्ट में हम ये दिखा रहे हैं कि भगवान क्या होता है. Who exactly is God? What is the definition of God? So our attempt was always to make sure that we talk about something very important because our younger generation keeps asking this. Nobody believes in God. Many of them are like Karthik in my name is Karthik in the movie, right? या So ये कार्तिकेय जो फर्स्ट पार्ट में है, बहुत सारे नौजवान यूथ they are like that. So they're very careless. They think science is the answer for everything. But there is something very very special and which is unexplainable. And बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि like do we have to see the Kartikeya first part to understand the second? No, not needed sir, because it is a franchisee. ये कैरेक्टर जो है वो सेम कैरेक्टर्स है, मगर ये दूसरी this is like a different mystery. The first mystery was about Subramania Swami. It was happened in South India. Now we have talking about Dwarka and the mysteries of Dwarka. अच्छा, बट उसमें फिल्म में तो लास्ट में गोवा में जाने की बात चलती है ना, तो गोवा से द्वारका शिफ्ट हो गए हैं। बट अरेबियन सी ही है दोनों जगह, तो बात वही है। गोवा में जाने की हाँ सर, that is we're talking about a mystery. Just for fun, it was like a lead. बट हमने कभी नहीं सोचा कि हम ये मूवी करेंगे, सेकंड फ्रेंचाइजी सेकंड पार्ट करेंगे, हमें कभी नहीं सोचा. सो जब दिस मूवी स्टार्ट्स ऑलरेडी ही हैज सॉल्व्ड मेनी मिस्ट्रीज. गोवा मिस्ट्री सॉल्व्ड. 3 साल बाद क्या होता है, कैसे कार्तिक द्वारका जाता है, द्वारका जाने के बाद क्या होता है वहाँ पे, और कृष्ण भगवान की स्टोरी में कैसे एंटर होता है ये. सो दैट इज द क्रक्स पॉइंट. जी जी जी। अच्छा, यहाँ पे ना मतलब मैं लोगों को ये बताना भी चाहता हूँ कि जस्ट इन केस अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब इन हिंदी एज वेल, और उसको आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। कोई उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। 1.25 घंटे की फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है फर्स्ट पार्ट भी, तो उसे भी देखिए और वहां से आपको कैरेक्टर थोड़ा सा समझ में आएगा और यहाँ से आपको फिर आगे फिल्म देखने में और अधिक हेल्प मिलेगी। तो आई वुड से कि फर्स्ट पार्ट भी देखिए और सेकंड पार्ट तो बिल्कुल देखिए। जी yes, तो जी जी, आप बोल रहे थे। प्लीज यू कंटिन्यू सर, प्लीज. जी, तो निखिल जी, मेरे को आप ये बताइए, मतलब इस देश में जहाँ पे हम कृष्ण को, राम को या फिर जितने भी हमारे भगवान हैं
या यहाँ तक कि ईश्वर तक को हम मिथ बोल देते हैं, जिसको माइथोलॉजी बोला जाता है। रामायण हो गया या फिर महाभारत हो गया, सबको माइथोलॉजी बोल के हम टर्म दे देते हैं, कॉइन कर देते हैं। और माइथोलॉजी का अर्थ हो गया कि जो चीज कभी हुई नहीं, जिसका इतिहास से या फिर सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। उस समय में, उस देश में आप एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बना रहे हो जिसमें आप कह रहे हो कि ये जो माइथोलॉजी बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, सच्चाई ये है कि ये इतिहास है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा मुझे गाइड कीजिए कि आपने कैसे सोचा इस तरीके से। So, I have very strong beliefs, sir. First of all, the thing is that I believe in Lord Sri Krishna. That is my personal opinion, sir. Irrespective of what people think outside, what politically correct people think. I have grown up being a big buck of Lord Sri Krishna, Bhagwan Sri Krishna, and of Lord Rama, Bhagwan Ram. So I've had my own beliefs, sir. But it doesn't, and that is the reason why I always wanted to do a film like this. Sir, how can people say it is mythology, sir? I want to ask two questions to people who are asking this. Sir, there is a city called Dwarka Nagari hai, which is submerged under the water in Gujarat, near the actual Dwarka city, which is happening, right, which is there. And the Archaeological Society, the Archaeological Foundation of India, has found this in the 1980s and has given a certificate also. It's given like exactly. It's been proved, but even then people want to deny it. Sir, even whenever I look at the Google map, when I see the Ram Setu वहाँ पे, I get goosebumps because बचपन से जब we didn't have Google map, my grandmother, my grandfather would talk about Ram Setu and I would be like, really, क्या हुआ था? मगर जब proofs मिलते हैं, sir, you cannot deny now. It's impossible. Because this existed. Sir, I'm not only talking about the Ram Setu or Dwarka Nagari, I'm even talking about our ancient cultural technology, sir. For example, we'd have the Brahmastra. That is nothing but a nuclear weapon which we had back in the olden days. We're talking about the Pushpaka Viman. That was nothing but we had the technology of flying machines. It is just that we have lost that over time. And ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, I don't know. Maybe it's because of our ignorance or negligence. मगर मैं सोचता हूँ कि अब जब हमारे पास ये सारे proof है, scientific proofs है, now ignoring them is wrong, sir. It is very, very wrong. And I really don't know why being politically correct, a lot of people are ignoring these and trying to call them mythology. मगर I strongly believe this is our इतिहास और इस इतिहास को हमें दिखाना पड़ेगा, sir. Whatever happens. We have a dialogue in the movie also. Yes. Okay. The dialogue in the movie, what it says? वो तो like ना आपको movie में आके देखना पड़ेगा, मगर okay. Sure. We are going to show our Indian cultural greatness. Because sir, India was not formed in 1947. ये भारत देश जो है, exactly. It just didn't happen 75 years back. We had Ram Raj, which expanded from Europe से लेके like Indonesia तक. And we had it's called Bharatavarsha Bharatkhande, like Akhand Bharat, Taxila, Bali, ये सारे even it gives me goosebumps talking about them, sir. Exactly. So the generation right now think India is the present shape, or we don't have a rich cultural heritage. So kids need to know, our future generations need to know, and that we have to be proud of our heritage and our roots. ये जो आपने बात अभी बोली, इसी पे मुझे सैफ अली खान का एक कोट याद आता है. मतलब in an interview सैफ अली खान said कि the concept of India came only after Britishers. So that was the exact quote that he said. So what would you say on that? Sir, I just said the opposite of that. अभी आपको explain कर रहा था कि like India was not the concept of Bharat wasn't formed 75 years back. It was, sir, I totally do not agree with that, sir. I really like Saif Ali Khan sir and I enjoy his movies, but that is something which is not true, sir. I that is my belief. Again, I can be proved wrong, but that is my strong belief that such kind of statements are not true, sir. पर मतलब आप यहीं पे देखिए ना, महाभारत, भारत उसमें एक शब्द है, तो वो भारत
अंग्रेजों के आने के हजारों साल पहले लिखा गया, तो वो भारत जब शब्द था तो वो भारत कॉन्सेप्ट होगा ना, मतलब तो सैफ अली खान किस तरीके से इस चीज को, और ये नॉट जस्ट सैफ अली खान, अ लॉट ऑफ हिस्टोरियंस जो प्रूव्ड हिस्टोरियंस जिनको हम बोलते हैं, वो भी यही कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया केम ओनली आफ्टर ब्रिटिशर्स। तो ये हमें पढ़ाया जाता है, यही अगर आप पुस्तकें देखें स्कूलों की, तो उसमें भी ये लिखा होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया केम ओनली आफ्टर ब्रिटिशर्स। तो आप हमारे सर मुझे जो अभी जो तक जी जी सर नहीं सर, यू कंटिन्यू प्लीज, यू टेल, यू फिनिश। मैं वही कह रहा हूँ कि ये हमारी पुस्तकों में जब ये लिखा हुआ है, हमारे बच्चे ये पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके का जो सिलेबस है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और उसको किस तरीके से चेंज किया जा सकता है, और वो फिल्म उसका एक कैसे माध्यम हो सकती है? सर मुझे एक चीज की, आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग सर, समझ में नहीं आता है मुझे कि ये लोग किससे डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? I don't understand, sir. Like, all these historians which you're talking about, or who are in this denial mode, that who are trying to say that, our Indian culture never existed before 1947, or, there was no Lord Rama or Lord Krishna. I think, what are they afraid of? That the awakening of a civilization or a cultural movement? I don't know, sir. How can you say, sir? Like, see, we all believe, I believe in something, sir. I believe Lord Buddha, Bhagwan Buddha, Gautam Buddha existed. The same way Christ existed, or let's say Prophet Muhammad existed. In the same way, we have to also be proud of our own Indian heritage, sir. Like, when everybody's existed, why are they denying the existence of Mahabharata or Ramayana and criticizing this, which is absolutely wrong, sir. I was just telling somebody before this, this is all because of pseudo-secularism, which has been propagated and is very fashionable, sir. One culture has become very fashionable, which I do not agree with, sir. I'm a filmmaker. I cater to all audience, but at the same time, I'm not going to compromise on my values and my वैल्यू beliefs. सिस्टम। No, sir. जी, And I तो think इसमें मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको प्रोपेगेट किया गया ना, मतलब चाहे वो फिल्मों के द्वारा हो, मतलब आई एम नॉट सेइंग फिल्म्स फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, बट फिल्म्स फ्रॉम बॉलीवुड, दे प्रोपेगेटेड दैट। फिर हमारे जो आइकॉन्स बन गए, जैसे एक आइकॉन सैफ अली खान का मैंने नाम दिया, तो वो एक आइकॉन बन गए लोगों के लिए, लोग उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं। वो जब इस तरीके की केयरलेस बातें बोलते हैं तो लोगों के माइंड में हो जाता है, और वो अपने आप को, मतलब उनको इंट्रोड्यूस कराया गया था उस इंटरव्यू में एज अ हिस्ट्री बफ। ही इज अ हिस्ट्री बफ, एंड आफ्टर दैट ही सेड के भारत डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके की बातें हैं। तो जी, nice to get from you also. Sir, do you think that we are the only people to roam this earth, on this planet? Sir, human beings have existed from millions of years, and exactly. 5,000 years back, 10,000 years back, who was there, sir? So our history doesn't start from 500 years back, from whatever, the advent of, or the Britishers. Sir, 5,000 years back, 10,000 years back, कौन थे? क्या मनुष्य नहीं थे? थे ना, sir. So there was a concept, and when you talk about the Ashwamedha Yagna, which Lord Rama took over, we know that the horse which ran across. Sir, I will ask you one more question. Indonesia, in Bali, why do they still celebrate Dashara? जी, Why do we have मतलब वो तो Taxila, which is अपने there in आप को Andhra? एंसेस्ट अटल जी, मतलब इस पे मेरे को एक कोट याद आया। अटल जी ने एक कोट कहा था कि मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गया इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में वहां के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे मेरे साथ, और वहां पे मेरे सामने एक प्ले हुआ, और वो प्ले था रामायण के ऊपर बेस्ड। तो मैंने कहा कि भाई, हम तो भारत में रामायण बनाते हैं, आप यहाँ पे क्यों बना रहे हो? तो उन्होंने कहा कि राम हमारे पूर्वज थे, और हम अपने पूर्वज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दैट इज एग्जैक्ट कोट दैट अटल बिहारी वाजपेयी सेड। Sir. So, yes, sir, exactly, sir. They were not just our gods, but also our ancestors. And this is a fact, which, except our country, everybody wants to accept it. Magar, sir, I tell you, all of the nation is not like this, sir. It is just a very few section. And right now, the mood of the nation is totally different, because people have awakened. And
Sir, when my grandmother or my grandfather used to tell me these stories, I was so in love with them, and slowly we have stopped respecting our adults and stopped spending less time with our with our grandparents and whatever. There's nobody to tell these stories to the younger generation. All they now see is video games or on YouTube or all these, and even the textbooks are very good points. I don't understand why don't we have only from the last 100 200 years, but why don't we talk about a little bit of Lord Sri Krishna or Lord Rama in our history books? When we have the Ramayana and Mahabharata, which are our history or our cultural history, and not just that, sir, lot of things are missing, and the kind of education that kids are receiving, the kind of brainwashing that people are receiving on so many social platforms, not some of them true, which I really respect you, because you try to bring the truth out, and there are some certain people who are doing a good job on social media, but otherwise, that is why, sir, when we started doing this movie, we had no agenda or something like that, sir. With pure love for Lord Bhagwan Sri Krishna and pure love towards bringing out a story which has been untold in India, we started this film, sir. And right now, the kind of support that we are receiving, we are so happy, because this is what we wanted, sir. We want the entire world to see our film. Pura desh dekhe hamara film. So this is our very pure intention. We're going to show facts. We're going to show mix of science, God, suspense, mystery, सब कुछ है सर. मगर इसके अंदर एक फैक्ट और ट्रूथ भी है. सच्चाई दिखाने वाले हैं सर इस मूवी में. जी, अगर हम कार्तिकेय फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वो सस्पेंस फिल्म थी और उसमें एक ढूंढ मची हुई थी. लास्ट तक समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. सस्पेंस था, उसको मिक्स किया गया. मतलब उसमें फिल्म में डायलॉग भी था. एक सस्पेंस को जब कॉमेडी के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो बहुत अच्छा कॉकटेल बनता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है. तो वो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन वहां पे था. तो क्या कार्तिकेय 2 में भी यही कॉकटेल हमें देखने को मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा सर. ये एक चीज है कि अगर हम डॉक्यूमेंट्री जैसा बनाएंगे मूवी तो कोई देखने वाला नहीं है. तो कार्तिकेय फर्स्ट पार्ट इतनी सक्सेसफुल बन गई क्योंकि उसके अंदर कॉमेडी था, सस्पेंस था, सब कुछ था उसके अंदर. और कार्तिकेय 2 में भी हम ये पूरा फुल मील्स बनाने वाले हैं सर, ताकि पूरा फैमिली जाके बच्चों देखे, एल्डर पीपल देखे. इसमें सस्पेंस है, कॉमेडी है, मिस्ट्री है, बहुत सारा एक्शन भी है. आपने प्रीवियसली देखा होगा साउथ इंडिया से आने वाले ये मल्टी लैंग्वेज फिल्म्स लाइक RRR और पुष्पा और KGF. तो उसमें बहुत वी लव एक्शन, सो एक्शन भी है एंड इसके अंदर एक भक्ति भी है सर. वन स्पिरिचुअलिटी इज देयर और साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स करते हुए हमने एक अच्छा पॉइंट दिखाया है सर. एंड एक untold story of Bhagwan Sri Krishna we have talked about in this movie, sir. So I hope tomorrow people come to the theater and watch it and enjoy it. because ये 13 को आ रही है मूवी. जी 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 जी. मतलब इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी अभी कवर किया था और लोगों को अपील भी की थी कि ये फिल्म को आप जाके देखिए. रादर आज भी मैं दूसरे चैनल के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ इसी चीज के लिए, क्योंकि अब फैग एंड आ गया वीक का, तो हम इस चीज को अभी से प्रमोट करेंगे, तभी फ्राइडे को जाके लोग देखेंगे. तो आई एम प्रमोटिंग दिस सैटरडे बिकॉज़ सर स्क्रीन्स में मिले थे. फ्राइडे बहुत सारे फिल्म्स आ रहे हैं. यू हैव बॉलीवुड में लाल सिंह चड्ढा एंड रक्षाबंधन, एंड तेलुगु में देयर इज अनदर फिल्म. सो हमने सोचा कि सैटरडे रिलीज करेंगे ताकि सैटरडे, संडे और इंडिपेंडेंस डे लोग जाके थिएटर में देख सकते हैं. और कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है वेरी सून. जी जी, 18 तारीख की कृष्ण जन्माष्टमी है और तभी हम फिल्म का और ज्यादा क्रेज बन जाता है. निखिल जी आप हाँ, आप आ गए वापस. सर आपकी आवाज चली गई है. पर निखिल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. वी आर नॉट एबल टू लिसन टू यू. एक सेकंड, आपने अपने आप को म्यूट कर दिया है सर. आप अनम्यूट करिए अपने आप को. Now can you hear me? हाँ सर. अभी ठीक है. Saying that कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी I hope people go and watch the movie 18-19. जी जी, मुझे लगता है कि मतलब ये जो फिल्म है इसको धीरे धीरे ट्रैक्शन बढ़ेगा. जैसे कश्मीर फाइल्स का बढ़ा था, सेम ही तरीके से इस फिल्म का ट्रैक्शन भी एटलीस्ट इन हिंदी बेल्ट बढ़ेगा और वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी.
क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से ही अभी हम लोगों ने जैसे शुरू किया है, फिर इधर से जयपुर डायलॉग है या स्ट्रिंग्स है या और चैनल्स हैं जिनको हिंदी ऑडियंस ज्यादा देखती है, तो वो चैनल्स जब इसको प्रमोट करेंगे तो उसके अनुसार इस फिल्म का ट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, जो मुझे लगता है। बाकी बाकी तो मतलब जैसा फिल्म बनी होगी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ सर, सी सर, व्हेन वी स्टार्टेड दिस फिल्म, हमारा कोई उम्मीद नहीं था कि लाइक दैट वी गोइंग टू रिसीव सो मच सपोर्ट। हमने एक सच्चे दिल के साथ वेरी ऑनेस्ट फिल्म हमने बनाया, एंड द फिल्म इज गोइंग टू बी गुड सर। आई कैन टेल यू दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय द फिल्म। 2 hours 20 minutes की फिल्म है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक सम वेरी व्हाटएवर, इट्स गोइंग टू बी एंटरटेनिंग, इट्स गोइंग टू बी लाइक awesome. You're going to enjoy the goosebumps आने वाले हैं, you can see the songs, you can see the trailer, so visuals भी बहुत अच्छे होने वाले हैं सर। मगर this movie deserves विजुअल्स, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है इस फिल्म का। अरे क्या कमाल का म्यूजिक है। हाँ सर, our director and music director Kala Bhairava and Chandu Mundeti, they went into the Vedas sir, they went into the Vedas, they went into the ancient scriptures and took out slokas and used the slokas to make vibrant music sir. So even our ancient music is got amazing. It's much better than. So even now, when you see a film like Matrix, they use the soundtrack Tamasoma Jo Tirga Maya, which is from our. So modern film like Matrix is ready to have our Sanskrit music. So why can't we have it? Why can't we have more of that? Exactly. We used it. So. I love the music, और the music is enough to give you the goosebumps. और बाकी आई एम वेरी श्योर, मतलब एक्टिंग तो मुझे, मतलब आप हो एक्टिंग में तो फिर तो मुझे लगता है कि एक्टिंग तो उस एक पार होगी। There is somebody who is amazing than all of us. अनुपम खेर जी। We have Anupam Kher sir in the movie, and we are very thankful for him to be a part, because sir वो ऐसे मूवी just time pass की movies नहीं करते हैं sir. He needs to know the story, he needs to understand the dialogues he's doing, and he needs to believe in the movie sir. And he liked our script, and our producer Abhishek Agarwal ji and Vishnu Prasad ji, especially Abhishek Agarwal ji was doing Kashmir Files with him then. So we requested Abhishek ji, and Abhishek ji went and requested Anupam ji, and when he said about Lord Shri Krishna, I said, I am coming, I'm in. And when he read the story, the dialogues, he said, sir, this is completely what I believe in. Or what 1 week back he saw the film sir, तो उनको बहुत पसंद आया, और वो बाहर आके कंग्रेचुलेट भी किए थे, like after the dubbing, and he put a hashtag. He gave a hashtag for the film. It is called Krishna is Truth. Krishna is Truth. That's the content of the film sir. And that is our motto, and ये दिखाना चाहते हैं हम पूरे दुनिया को that that's true. जी, तो मतलब अभी आपने एक शब्द बोला, जब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो एक आपने शब्द बोला सूडो सेक्युलरिज्म। तो ये जो सूडो सेक्युलरिज्म है, ये हर जगह दिखाई देता है। मतलब आप चाहे बॉलीवुड को देखें, वहां पे भी दिखाई देता है, आप हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखें, वहां पे भी दिखाई देता है, पॉलिटिकल सिस्टम को देखें, वहां पे भी है, आप इसको कहीं पे भी देखें। तो मतलब आपको क्या लगता है, हाउ इज इट हार्मिंग द नेशन, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले साल में अगर हमने अभी इस पे रोक नहीं लगाई तो? So see, our Indian country sir is like a very vibrant country sir. We have multiculturalism, and I believe that when our founding fathers were thinking about secularism, they didn't have this in mind sir. ये नहीं था उनके सोच में। वो सोच रहे थे कि like that all of us are one, and no religion should be like treated unequally. Every religion, every caste, every community is equal, and they should be seen in a fair way. But now what is happening is, sometimes for I don't know what gains, or like some brownie points, I don't know, to appease, you're trying to make one community less to make the other one great, which is absolutely wrong sir, which I don't think anybody agrees to it. I don't think even any community agrees to that sir. So I think that should stop. Naito this can lead to many problems sir, because people should be treated equally. Yeah, unequal treatment always results in clashes or results in problems sir. So this pseudo secularism needs to get kicked out of the country sir. People should live oneness and India first. जी जी, तो अभी फिल्म पे वापस आते हैं, और
कृष्णा इज ट्रुथ, ये जो हैशटैग थे ये आया कहाँ से? मतलब ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। कृष्णा इज ट्रुथ, मतलब लोग जो सेडो सेक्युलर्स हैं उनको तो वैसे ही इस हैशटैग को देख के दर्द होने वाला है, तो फिल्म I देखने want तो जी। so I want everybody to come and watch this film, sir. So, and we are sure that we are going to give a very scientific and a very real explanation for this. And sir, Krishna is truth is just a very happy term, sir, because Krishna Tattva is a way of life. Even we have shown in like the Bhagavad Gita, or even in the way the teachings of Lord Sri Krishna, that even ISKCON members, sir, like International Study for Krishna Consciousness, they talk about this way of life where you don't take from the nature, you live in peace, in harmony with everybody else, and that whole aura of Hare Rama, Hare Krishna is a beautiful thought, sir. So Krishna Bhagwan, some way, is truth for all of us. He's influenced my life. He's influenced your life. And just imagine, you and me are meeting here today, having this conversation because Krishna is truth. So जी I believe जी in the higher spirit connecting all of us. So that is why the hashtag came in, sir. And also, we are showing some episodes in our history which are very, very powerful, which have not been told, which will convince everybody, sir, irrespective of any belief, any community, anything. All of them will come out and be proud of our Indian heritage, Indian cultural history, sir. Collar utha ke जी bolenge ki like, yes, this happened. This is Krishna's truth and India first. So this is what, sir. जी जी, तो मतलब At the end of the कृष्णा इज film, ट्रुथ। if you watch the film, yeah. जी जी, कृष्णा इज ट्रुथ के बारे में मैं मतलब अभी इन्होंने कहा कि हम दोनों मिल रहे हैं और ये कृष्ण भगवान ने ही करा है, तो इसके ऊपर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मतलब आज से करीब 7-8 साल पहले या 10-12 साल पहले, मतलब आई एम एन आर्सेनल सपोर्टर एज वेल, और निखिल जी Yes, तो मतलब बिग बिग Arsenal आर्सेनल फैन experience. हमेशा से ही। जी, तो वो हमेशा से ही Football. आर्सेनल फैन रहे, फुटबॉल। तो मेरा एक दोस्त था, ही इज फ्रॉम हैदराबाद, उसने मुझे आपकी फिल्मों को दिखाया और कहा कि ये जो हैं ये भी गनर हैं और ये अपनी फिल्मों में हमेशा आर्सेनल की जर्सी पहन के ही आते हैं। तो मतलब एक सीन ऐसा होता है जिसमें वो आप आर्सेनल की जर्सी पहनते हो। तो तभी से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, 10-12 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मतलब No, it's amazing. ये कृष्णा है, ये मेरे लिए कृष्णा है, और कृष्णा ने ही कराया है ये। तो मतलब वो चीज है, कृष्णा इज ट्रुथ, यही फिल्म भी आगे कहती है कि जो भी होता है, रादर जो कार्तिकेय था उसमें लास्ट का डायलॉग जब पुजारी जी बोलते, जो पुजारी जी होते हैं, वो लास्ट में ये बोलते हैं कि भाई जो कुछ भी हुआ वो सब कृष्णा ने कराया या वो भगवान ने कराया। तो वही बात मैं यहाँ पे आज कहूंगा कि आज हम मिल Sir, रहे हैं and तो वो it's भगवान ने कराया, वो कृष्णा ने sir, कराया। and sir, it is a जी। very very large subject, sir. It is not something which हम्म we have done a proper research. We have done years of research, sir. Like हम्म on the Vedas, on the scriptures, on every single story that we could find about Lord Sri Krishna, and then हम्म match it with real evidence, scientific evidence, सब मिला के हमने ये मूवी बनाया, सर. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी इज वाचिंग दिस, प्लीज गेट योर किड्स, बच्चों को लेके आओ थिएटर को, हम्म एंड यू विल रियली रियली make sure that they know more about our culture, know more about and enlighten them, sir. So I want kids to come. हम्म I want the youngsters to come, especially 2000 ke baad, who have been born, the teenagers and the youngsters. I want you all to come, and trust me, you'll have a great movie watching experience, and you will see something new and a different हम्म concept. जी, तो भाई मैं सभी से आग्रह यही करूंगा कि आप जाइए और इस फिल्म को थिएटर्स में एंजॉय कीजिए। पायरेसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस फिल्म के साथ, तो एटलीस्ट, और आप जाइए थिएटर्स में, जाइए, बच्चों को बिल्कुल लेके जाइए, क्योंकि बच्चों का माइंड बनाना बहुत आवश्यक है। जब भी छोटी एज में आप बच्चों के माइंड को बनाएंगे तभी वो बाद में सूडो सेक्युलरिज्म को नहीं अपनाएंगे। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिनेमा इज अ And वेरी I इंपॉर्टेंट also want टूल। to thank जी and I also want to thank my producers, Abhishek Agarwal ji and Vish Prasad ji. And जी recently, Abhishek ji has made Kashmir Files, and Vivek जी Agnihotri ji has released our teaser, and he's supporting our film. So this is such a miraculous journey, sir. And even our producer's intention is to make a film
which helps in taking our motto of Indianness or Desh first forward, sir, and to glorify our Indian culture and history. जी। And अच्छा, thank you so much. कश्मीर It's so nice of कश you. Yeah. कश्मीर फाइल्स की Nothing. आपने बात की, तो मैं लास्ट एक क्वेश्चन आपसे उसके लिए भी कर लेता हूँ। तो कश्मीर फाइल्स की बात की, और एक बहुत बड़े सेगमेंट ने कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। मतलब चाहे नसीरुद्दीन शाह आके उन्होंने अभी एनडीटीवी पे बोला कि इट वाज अ प्रोपेगेंडा फिल्म, निधि राजदान बैठी हुई थी साथ में, उन्होंने भी कहा कि इट वाज अ प्रोपेगेंडा फिल्म, बीइंग अ कश्मीरी पंडित हरसेल्फ। और उसके अलावा हिस्ट्री या फिर बहुत सारे आर्टिकल्स या बहुत सारे हिस्टोरियन सभी ने कहा कि वो एक प्रोपेगेंडा था। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वही सूडो सेक्युलरिज्म यहाँ पे भी आ जाता है। हाँ सर, because sir, when there is a film made in Bollywood or in Indian films wherever, if if somebody shows a wrong version and somebody complains, they say it's freedom of speech or freedom of expression of an artist. So when a movie like Kashmir Files has shown something, why isn't it the expression of freedom of speech? So it doesn't work two ways, sir. Like मैं करूँ तो साला this seriously, sir. So it doesn't work like that. And second thing is that genocide anywhere in the world is wrong, sir. And what happened in the movie Kashmir Files, what they've shown is really, really sad. And I really think it was a very bold movie. It showed the truth, sir, and it was justice delivered to a lot of people, sir, across the country, especially to the Kashmiri Pandit community. And I'm very proud of my producer Abhishek ji and Vivek Agnihotri ji, who's brought out such an amazing and Pallavi ji also for this great endeavor. And I'm proud of my producers. And I just hope that more movies like these come, which tell us the facts, tell us the truth, and also give a good perspective on our history, sir. So the reason people ask, what is the use of making Kashmir Files now? So I say, so that it doesn't happen in the future. Exactly. Genocide never happens again in our country or anywhere in the world. We need to know the facts, sir. So I just hope our country moves forward in the right way. We're all one. We're all together, guys. हम भारतवासी हैं पहले, and I don't even believe in South India, North India, सब कुछ. Karthikeya 2 right now is an Indian film, so please support it. And Lord Sri Krishna, as I said, is the hero of the film. It's not me, anybody, and Sri Krishna is from all across the world. We have his fans all across the world. So I hope this movie is watched by everybody, and please bless us on this August 13th. जी, निखिल जी मेरे साथ हैं। तो मैं एक बात सभी से और कहना चाहूंगा कि बहुत लोग टर्म यूज करते हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। मतलब ये ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ जर्मनी, साउथ जर्मनी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। इसको नॉर्थ ऑफ इंडिया और साउथ ऑफ इंडिया अगर हम बोलें तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पर्सपेक्टिव देश में जाएगा। तो हम सभी इसी के साथ निखिल जी को विदा देते हैं और कहते हैं कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको लक कि आप इस फिल्म के साथ आगे बढ़े, और भगवान कृष्ण की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप सभी के ऊपर बनी रहें। धन्यवाद।